बिहार के एनडीए में जबरदस्त नाराज है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। एनडीए के जितने भी दल बिहार के अंदर शामिल हैं, वो सारे दल भारतीय जनता पार्टी को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बार बार चिता रहे हैं और अपने अंदर जो दरार है उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बार एनडीए में जो दरार और जो खाई पड़ी हुई है उसको समेटने में नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार भी जबरदस्त नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से चल रही है और नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो सीट शेयरिंग को लेकर के नाराज है। उसके अलावा नीतीश कुमार की खुद की पार्टी में जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिम संगठन की तरफ से, मुस्लिम नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी को टूट पर टूट होती जा रही है। चिराग पासवान जो हमेशा अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी ही सरकार पर अपना निशाना साध रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो चिराग पासवान में कोई अन्य पार्टी जैसे अरुण भारती हो, ये लोग खुद ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा पेपर लीक पर भी चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए थे अपनी ही सरकार के बारे में। इसके अलावा जो अभी इलेक्शन होना है और इस साल बिहार में विधानसभा इलेक्शन होना है और बिहार के अंदर 243 कुल सीटें हैं, लेकिन सब अपनी अपनी सीटों और अपनी अपनी आकांक्षाओं को मीडिया के सामने रख करके अपने आप को यह बता रहे हैं कि बिहार की जो एनडीए है वो पूरी तरह से एकजुट नहीं है और पूरी तरह से दरार और फूट पड़ती दिखाई दे रही है। जीतन राम मांझी जो 40 सीटों का दावा कर रहे हैं और बार बार चिता रहे हैं कि हमारे दिल्ली में बात नहीं सुनी गई, झारखंड के अंदर बात नहीं सुनेगी, बिहार में हम अपना दांव दिखाएंगे, इस तरह की वो भाषा दे रहे हैं और मीडिया के सामने अपने आकांक्षाओं को रख रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान भी 60 सीटों का दावा कर रहे हैं और चिराग पासवान जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और नीतीश कुमार की बात छोड़ दीजिए, ओरिजिनल पार्टी होने के नाते 105 सीटों का दावा करने में जुटी हुई है और उसे उसके नीचे लेने के लिए तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो इन्हीं के सांसद है और इन्हीं के बहुत बड़े सहयोगी दल है, यह भी 15 सीटों का दावा कर रहे हैं। पशुपति पारस एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं और खुले मंच से ये ऐलान कर दिए हैं कि मुझे महागठबंधन के साथ नई राजनीति बनाने की जरूरत है। बिहार के एनडीए अब किसी भी तरह से सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि उगलता हुआ दिख रहा है, उलझता हुआ और आग की तरह इनके जो पार्टी है और इनकी जो सहयोगी है और एनडीए में जो गर्माहट हो दिख रही है और बिहार में जैसे जैसे गर्माहट हो रही है वैसे वैसे ही एनडीए के अंदर जो टूट है और जो विश्वासघात है, या यूं कहिए कि एनडीए के अंदर जो परंपरा चल रही है इसको सुलझने का नाम नहीं ले रहा, बाकी ज्यादा से ज्यादा गर्माहट होती चली जा रही है। और क्यों ना गर्माहट हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ और महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहां भी जबरदस्त नाराज है, चाहे वो अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस को लेकर के सभी लोग नाराज चल रहे हैं। और उसी तरह से बिहार में होने वाले, जिसकी वजह से बिहार की जो राजनीतिक है वो ज्यादातर जातीय समीकरण पर आधारित है और जातीय समीकरण के आधार पर बिहार में जो राजनीतिक चल रही है उसी राजनीतिक को सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको कम सीटें देने के लिए और अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी से तमाम सहयोगी दल, चाहे वो नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, ये सारे के सारे लोग दरार में हैं और फूट
में पड़े हुए हैं और अपने आप को और एनडीए पार्टी को उलझता हुआ देख रहे हैं।